सुरंग का ये रास्ता प्रणय पिंजरे में जाता है। यहाँ ये ब्लैक सोल्जर मक्खियां झुंड के झुंड प्रजनन करती हैं। हाइनरिश कात्स जैसे लोग कीट पालकों में सुपरस्टार सरीखे हैं। वे मक्खियों के लार्वा को बड़े और टिकाऊ बिजनेस में तब्दील कर चुके हैं। ये मक्खियां इस काम के लिए आदर्श हैं क्योंकि ये लगभग सब कुछ खाती हैं, ये भी। और ये जबरदस्त पेटू हैं। 3 हफ्तों बाद इनका वजन 6000 गुना बढ़ चुका है। लेकिन यूरोपीय संघ में मक्खी पालक उन्हें कचरा नहीं खिला सकते। अगर आप कुछ नया करते हैं और एक पायनियर हैं, तो आपको उस काम में जरूर आनंद आ रहा होगा और आप उत्साहित होंगे। लेकिन आपके सामने चुनौतियां भी आती हैं, खासकर तब जब कोई खलबली मचाने वाली बात सामने आए। आपको कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यूरोप में हम कहते हैं, अगर इसकी अनुमति नहीं तो ये प्रतिबंधित है। ये एक तरह का एहतियाती विचार है। जब भी आप कुछ नया करेंगे तो पता चलेगा यह तो प्रतिबंधित है। यूरोपीय संघ लार्वा की स्वच्छता को लेकर चिंतित है, जो अपने ही खाने और मल में पड़े रहते हैं। कीड़े अपने ही खाने में पड़े रहते हैं, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस खाने में पड़े हैं वो और खुद कीड़ों का प्रोटीन दूषित ना हो। ये प्रोटीन अंतिम उत्पाद होता है और इसे ही खाया जाता है। इसलिए फिलहाल इन्हें सुअरों का चारा खिलाया जा रहा है। ये यहाँ पर ओकावा है, जो नए लार्वा के लिए बहुत अच्छा होता है। ओकावा टोफू प्रोडक्शन के दौरान निकला कचरा होता है। दरअसल संसाधनों की बर्बादी, जैसा हम केन्या में देख सकते हैं। हाइनरिश कात्स की मदद से एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे हैं। यहाँ टॉयलेट ब्लॉक में एक स्टार्टअप बनाया गया है क्योंकि यहाँ टॉयलेट नहीं है। यहाँ से मल मूत्र जुटाया जाता है और बाद में इसे खाद्य कचरे में मिलाया जाता है और यहीं पर ब्लैक सोल्जर मक्खी का लार्वा फलता फूलता है। फिर लार्वा सुअर और मुर्गियों को खिलाया जाता है। हम ये सिस्टम पिछले कुछ सालों से बिना किसी समस्या के चला रहे हैं और जानवरों के बीमार होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। सभी चिंताओं के बावजूद यूरोपीय संघ लार्वा फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहता है, जो प्रोटीन और मीट का स्थायी विकल्प हो सकता है। यूरोपीय संघ ने सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक एक्शन प्लान को अपनाया है और हमने फार्म टू फोक रणनीति को अपनाया है, जिसमें हम एक मजबूत और टिकाऊ खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना चाहते हैं। जिन चीजों पर जोर दिया जा रहा है उनमें से एक ये है कि क्या पहले कीड़े जो खा रहे थे उसकी जगह खाद्य कचरे को उनके खाने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चिंतन अभी भी जारी है। इस बीच यूरोपीय संघ प्रमाणन के मोर्चे पर पीछे हट रहा है। इस तरह से कचरे का इस्तेमाल हो सके, इससे पहले यूरोपीय संघ इसके सुरक्षित उत्पाद होने का प्रमाण चाहता है। हम जानते हैं कि हमें इसके लिए अनुभव से हासिल सबूतों की जरूरत होगी कि यह सुरक्षित है, लेकिन अभी यह यूरोपीय संघ के साथ संभव नहीं है क्योंकि वे हमें छूट नहीं देंगे। तो हमें ऐसा करने की छूट भी नहीं है। फिर भी इस पर हमारी राय मांगी जा रही है। ऐसे में हम बस आशा कर सकते हैं कि हमें स्थानीय स्तर पर इसके लिए छूट मिलेगी और यूरोपीय संघ हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं बनेगा। अभी लार्वा के अंतिम उत्पाद को सिर्फ कुत्तों और मछलियों को ही खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी लार्वा से आने वाले दिनों में एक बड़ा उद्योग खड़ा हो सकता है।